देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। बेहद खास मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले सोचिए कि एक देश जहां सत्ता में बैठे लोग विरोधियों को कमजोर करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, जहां सरकारें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को घेरने के लिए न सिर्फ जांच एजेंसियों, मीडिया और झूठे नैरेटिव्स का इस्तेमाल करती है, बल्कि उन संस्थाओं को भी देशद्रोही और विदेशी एजेंट कह देती है जिन्होंने कभी उसी सत्ता की मदद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच चल रही उस राजनीतिक जंग की, जिसमें शर्मा ने एक एनजीओ को पाकिस्तान से जुड़ा बताया। वही एनजीओ जिसने कभी नरेंद्र मोदी के गुजरात में हीट एक्शन प्लान को लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो संवाद का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहे, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। और अब बढ़ते हैं अपने चर्चा की तरफ। कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट के जरिए दावा किया कि गौरव गोगोई के परिवार से जुड़े एक एनजीओ को विदेशी फंडिंग मिली और उसका पाकिस्तान से लिंक है। उन्होंने इस बात को देशभक्ति बनाम देशद्रोह के चश्मे से दिखाने की कोशिश की और गोगोई पर निशाना साधा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है, गहरी और दिलचस्प भी है। जिस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या एनजीओ को शर्मा विदेशी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं, उसी संस्था ने 2013 में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में पहला हीट एक्शन प्लान तैयार करने में अहम योगदान दिया था। यानी वही संस्था जिसे आज राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है, कभी मोदी सरकार की नीतियों को लागू करने में मददगार है। आप समझिए। अब ऐसे में यहां सवाल उठना लाजमी है और सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर उस समय वो संस्था राष्ट्रहित में काम कर रही थी, तो आज अचानक वो पाकिस्तान समर्थित कैसे हो गई? जवाब साफ है। राजनीतिक के रंग बदलते, जो राजनीति है उसके रंग बदलते रहते हैं, ये हम सब वाकिफ हैं। और सत्ता में बैठे लोग अपने हित के मुताबिक किसी को भी देशभक्त या देशद्रोही साबित कर सकते हैं। गौरव गोगोई असम में मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर हेमंत सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, गोगोई ने यह सवाल भी उठाया कि शर्मा के परिवार से जुड़ी कंपनी को सरकारी प्रोजेक्ट से कैसे फायदा पहुंचाएगा। जाहिर है कि ये राजनीतिक हमला बीजेपी सरकार को रास नहीं आया और जवाब देने के बजाय उन्होंने गोगोई को घेरने के लिए उस एनजीओ को निशाना बना दिया जिससे उनका परिवार जुड़ा बताया जा रहा है। आप समझिए कि किस तरह से एक दूसरी चीजों को लिंक अप किया गया। अब जरा उस हीट एक्शन प्लान की कहानी भी आप समझिए, जिसे लेकर ये एनजीओ चर्चा में है। गुजरात में 2010 के दशक की शुरुआत में तापमान के कारण होने वाली मौतों में भारी जो इजाफा है वो देखा। तब अहमदाबाद नगर निगम ने अमेरिकी शोध संस्थाओं और इसी एनजीओ के साथ मिलकर एक वैज्ञानिक प्लान बनाया, जिससे गर्मी से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके, गिरावट लाई जा सके। और उस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा था और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की सिफारिश भी की। यानी अगर देखा जाए, वही संस्था जो आज बीजेपी के निशाने पर है, कभी बीजेपी सरकार के साथ मिलकर जनता की जान बचाने वाला काम भी कर चुकी है। लेकिन देखिए, सवाल उठाया
तो वो भी विरोधी बन गए। ऐसे में यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात होगी या लायक चीज है कि जिस विदेशी फंडिंग को आज हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान लिंक बताकर बदनाम कर रहे हैं, वो फंडिंग अमेरिका की कई प्रमुख शोध संस्थाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संस्थाओं से आई थी दोस्तों, जो दुनिया भर में सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। इसे पाकिस्तान लिंक कहना वैसा ही है जैसे WHO को विदेशी साजिश कहना। लेकिन यही तो आज की राजनीति का सच है दोस्तों। असली मुद्दों से ध्यान हटाकर जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव परोसा जाए जिससे विरोधी देशद्रोही नजर आए। आप समझ रहे हैं? असल में अगर देखा जाए तो ये जो हमला सिर्फ गौरव गोगोई पर नहीं है, ये उस पूरी सिविल सोसाइटी पर हमला है जो सत्ता के गलत कदमों पर सवाल उठाने की हिम्मत करती है। और सवाल क्यों ना पूछे, बीजेपी शासित राज्यों में विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ पर हमले भी जो है वो शिकंजा कसा गया है, पहले भी कसा गया है। चाहे वो ग्रीन पीस हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर मानव अधिकार संगठन, जब तक वो सरकार की नीतियों की तारीफ करते हैं तब तक वो विकास के साथी कहलाते हैं, और जैसे ही सवाल उठाते हैं वो विदेशी एजेंट बन जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का ये हमला भी उसी पैटर्न का हिस्सा है, उसी पैटर्न का हिस्सा, विरोधियों को बदनाम करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को डराने का एक तरीका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या आजाद भारत में किसी एनजीओ के विदेशी साझेदारी के साथ काम करना गुनाह है? अगर वही संस्था मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकती है, तो फिर आज अचानक वो राष्ट्र विरोधी कैसे हो गए? क्योंकि उसने सवाल उठाया, सवाल पूछा। तो जवाब साफ है, ये मामला देशभक्ति का नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो सत्ता की राजनीति का है। गोगोई बीजेपी के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें चुप कराने के लिए पूरी मशीनरी उन पर और उनसे जुड़े संस्थानों पर झूठे आरोपों की बौछार कर रही है, क्योंकि गोगोई का सवाल उठाना सत्ता को रास नहीं आता। तो आज की इस चर्चा में आखिर में यही कहा जा सकता है दोस्तों कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ये हमला है ना तो किसी देशभक्ति की भावना से प्रेरित है और ना ही राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता से। ये महज एक राजनीतिक रणनीति है, अपने विरोधी को बदनाम करना, सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना और लोकतंत्र में सवाल पूछने वाली हर आवाज को डरा देना। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी रणनीतियां टिकती नहीं है। सच्चाई चाहे जितनी देर से बाहर आए, एक दिन उजागर जरूर होती है, और जब वो दिन आएगा तो जनता को याद रहेगा कि जिसे सत्ता ने देशद्रोही बताया था उसने ही कभी जनता की जान बचाने में भूमिका निभाई। तो आप ही समझिए कि सच्चाई क्या है। गौरव गोगोई का जो विरोध है वो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, और जो आज के इस परिस्थितियों में सत्ता से सवाल करता है वो देशद्रोही बन जाता है। लेकिन ये दोहरा मापदंड आखिर किसने बनाया, ये किसने तय किया, ये आप इसका जवाब खुद दीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा कैसी आपको लगी, पसंद आई, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, अपनी दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ संवाद का ये सिलसिला आगे भी यूं ही चलता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।